चलिए शुरू करें। देखिए, पहले वीडियो में मैंने बताया था व्हाट इज़ गुडविल, गुडविल कैश में क्यों लाई जाती है, एंड एंट्रीज। और सेकंड वीडियो में मैंने एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किया था। दिस इज योर थर्ड वीडियो। यहाँ पर मैं एक केस कवर करने जा रहा हूँ जहाँ पर एक ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करने की जगह गेन कर जाता है। मीन्स कि अब वो पहले से ज़्यादा शेयर पा रहा है। ही इज गेटिंग मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू बी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर इज योर क्वेश्चन। ए बी सी आ पार्टनर और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1. They admitted D for 1/6 share. Okay. The new profit sharing ratio is 13:8:4:5. Okay. D brought 5 lakh for his capital and 60,000 for his share of goodwill. चलिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली एंट्री क्या होगी? कैपिटल और गुडविल जो कैश में आ रही है उसको लाने की एंट्री। चलिए लेट्स स्टार्ट। एंट्री क्या होती है, याद है आपको कुछ? चलिए फिर बता देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड टू डीज कैपिटल अकाउंट। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और अमाउंट क्या है? कैपिटल ला रहा है वो 5 लाख, गुडविल ला रहा है 60,000, सम हुआ 5,60,000। देखिए गुडविल आ गई। नाउ इट्स टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। देखिए अब आपको यहाँ ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो गिवन है। बस अब आपको ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर सब्ट्रैक्ट करना है और आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी वर्किंग हो जाए। दिस इज योर ओल्ड रेशियो, दिस इज न्यू रेशियो। चलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा फ्रैक्शन। और ये है आपका फार्मूला जो मैंने यहां लिखा हुआ है। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इक्वल सैक्रिफाइस ऑब्लिक गेन। गेन क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। फार्मूला लगाएं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए का ओल्ड शेयर है 2/5 और जो न्यू शेयर है वो है 13/30। अब 30 एलसीएम ले लें तो 5 6 30, 6 2 12, 31 30, 1 13 30। ध्यान से देखिएगा। देखिए जो आंसर आया वो है -1/30। देखिए यहाँ ए का शेयर नेगेटिव आया है, इट मीन्स कि इसने गेन किया है। आप खुद भी देख सकते हैं। देखिए पहले वो जो पा रहा था वो 13/30, 12/13 पा रहा था, और अब वो जो पा रहा है 13/30 पा रहा है, मीन्स 1 मोर पा रहा है। दिस इज गेन। चलिए जी कैलकुलेशन शुरू करें। तो ए शेयर है 2/5 माइनस 13/30 विच इज इक्वल टू 12/30 विच इज इक्वल टू 1/30। देखिए गेन किया है। बी और सी का ओल्ड माइनस न्यू 2/5 माइनस 8/30 विच इज इक्वल टू 12 माइनस 8/30, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4/30। देखिए ये पॉजिटिव में आया, इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है। ऐसे सी का निकाल लें, और सी ने जो सेक्रीफाइस किया है 2/30 किया है। तो अब हमें एक बात पता चल गई कि ए ने तो गेन किया है और बी और सी ने सेक्रीफाइस किया है। और यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 4:2 विच इज इक्वल टू 2:1। अब इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ ए ने गेन किया है तो ए अपने गेन के इक्विवेलेंट कंपनसेट करेगा बी को और कंपनसेट करेगा सी को। अब कितना कंपनसेट करेगा बस यही कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो जो ए कंपनसेट करेगा उसने गेन किया है 1/30, तो 1/30 ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। मीन्स मैं यहां लिख देता हूं पहले 1/30 ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब अगर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दी है तो वेरी गुड, नहीं तो फाइंड आउट करेंगे। और इतने अच्छे वो है नहीं कि वो दे दें, फाइंड आउट ही करना पड़ेगा। आइए चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार क्वेश्चन। देखिए पूरे क्वेश्चन में देखने के बाद कहीं भी नहीं दिख रही है आपको टोटल गुडविल ऑफ द फर्म।
चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, आपको न्यू पार्टनर को पकड़ना होगा। देखिए जो न्यू पार्टनर है वो 60,000 गुडविल लाया है फॉर 16 शेयर। अब हमें जो 16 है इसको हमें पलट देना है, मींस रेसिप्रोकल कर देना है। तो 16 का रेसिप्रोकल हुआ 6/1 और अब इस 60,000 को इस रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है, हमें टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मिल जाएगी। मींस द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 6/1 which is equal to 3,60,000। देखिए अब हमारे पास टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ गई है। अब हम ए का कंपनसेट फाइंड आउट कर सकते। तो क्या था आपका, मैंने यहां क्या लिखा था, 1/30 ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म अब आपके पास आ चुकी है 3,60,000। तो ए का कंपनसेशन क्या होने वाला है, 1/30 of 3,60,000। The A's compensation is 3,60,000 multiplied by 130 which is equal to 12,000। मीन्स कि यहाँ A, B और C को जो कंपनसेट करेगा उसका सम है 12,000। चलिए अब हमारी कंपनसेशन अमाउंट भी पता चल गया। अब एंट्रियों में आ जाती है। क्या एंट्री होगी, याद है कुछ? चलिए मैं बता देता हूँ। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा जैसे बताया है, क्योंकि ए ने गेन किया है और ए ने कंपनसेट करना है बी और सी को, तो ए का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। दैट्स वाई ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। और बी और सी ने सैक्रिफाइस किया है तो बी और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, हो गया। प्रीमियम कितना था, कितनी गुडविल लाया था, हमें पता है, जो डी लाया था वो 60,000। ए ने कितना कंपनसेट करना था, अभी आपने निकाला 12,000। अब 60 plus 12, 72,000 will be distributed between B and C in their sacrificing ratio। और sacrificing ratio क्या था, 2:1। डिस्ट्रीब्यूट कर दें फिर। तो 2/3 of 72,000 B को मिलेगा which is 48,000 and 1/3 of 72,000 C को मिलेगा which is 24,000। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, टोटल है 72,000, उसका 2/3 ए को मिलेगा, सॉरी बी को मिलेगा विच इज 48,000, और 72,000 का 1/3 सी को मिलेगा विच इज 24,000। बस इतना है। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि अगर कोई ओल्ड पार्टनर गेन कर जाए, मींस उसका जब हम ओल्ड माइनस न्यू करें तो उसका आंसर नेगेटिव में आने लगे, तो वो अगर वो गेन कर जाएगा तो अपने गेन के इक्विवेलेंट अदर ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट करेगा। बस इतना ही है इसमें। और ध्यान रखिएगा यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। थैंक यू वेरी मच।